हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 6 की मैथ 3.7 एक्सरसाइज है हमारा। ठीक है बच्चों, तो देखिए हम इसमें आज सेकंड क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट हम कर चुके हैं, तो अगर आपने फर्स्ट नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट में जाके फर्स्ट को भी कर सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है बेटा, तो अभी हम करते हैं फ़िलहाल सेकंड क्वेश्चन में। देखिए हमसे क्या कहा गया है, 3 लड़के एक ही स्थान से एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, उनके कदमों की माप क्रमशः 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर है। इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी तय करें कि वह दूरी पूरे कदमों में तय हो जाए। ठीक है, इनके कहने का मतलब है कि देखिए, जैसे इनके कहने का मतलब है कि ये 1 2 और ये 3, 1 2 3। ठीक है, 3 लड़के हैं, ये 1 2 3, ये 3 लड़के हैं, ये और ये। तो ये ना एक स्थान से, मतलब समझ लो ये स्थान हो गया, एक स्थान से एक साथ कदम उठाते हैं चलने के लिए। उन कदमों की माप, जैसे ये है, इसने उठाया एक साथ कदम यहाँ से, तो ये चला 63 सेंटीमीटर। ये कितना चला है, 63 सेंटीमीटर। फिर दूसरा ने कदम उठाया तो ये चला 70 सेंटीमीटर, ये चला है 70 सेंटीमीटर। फिर तीसरा कदम उठाता है तो ये चलता है 77 सेंटीमीटर। अब इसमें ये कहा जा रहा है, ये सब एक ही साथ कदम उठाते हैं, पर कोई 63 चलता है तो कोई 70 और कोई किसी का कदम होता है 77 पर। अब इनमें से कितनी प्रत्येक दूरी न्यूनतम दूरी, देखिए यहाँ पे न्यूनतम है, न्यूनतम दूरी तय करे कि वह दूरी पूरे कदमों में तय हो जाए। अब ये कहना चाहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की हमें न्यूनतम दूरी निकालना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की हमें क्या करना है, न्यूनतम दूरी हमें निकालना है कि कितनी न्यूनतम दूरी तय करे कि वह पूरे कदमों में तय हो जाए। ठीक है बच्चों, अब हमें यहाँ से यहाँ तक की न्यूनतम दूरी निकालनी है। जब भी क्वेश्चन में न्यूनतम दिया हो तो हम क्या करते हैं, जब न्यूनतम दिया हो तो हमें एलसीएम निकालना होता है। ठीक है, तो देखिए अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे पहले लड़के के कदम का माप। ठीक है, पहले लड़के के कदम का माप कितना था, 63 सेंटीमीटर। दूसरे लड़के के कदम का माप कितना था, 70 सेंटीमीटर। तीसरे लड़के के कदम का माप था 77 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे लिखेंगे न्यूनतम दूरी तय करने के लिए हमें 63, 70, 77 का लॉसन निकालना होगा। देखिए बच्चे, यहाँ पे मैंने लॉसन निकाल लिया है। ठीक है, लॉसन 2 से पहले किया मैंने, ये 2 3 6, 3 को ऐसे उतार लिया। फिर 2 से इसको भाग दोगे तो आप 35 आ जाएगा। फिर 7 का 7 हमने ऐसे उतार लिया है। इसी तरह फिर 3 से किया है। ठीक है बच्चों, फिर मैंने 3 से किया है। अब आप देख लेना, ये जो नहीं जा रहा है हम उसको ऐसे उतार लेंगे सेम। ठीक है, फिर यहाँ पे ये 11 आ गया। फिर हम इससे 7 से करेंगे तो ये 1 1 हो जाएगा ये भी। फिर हमने यहाँ 5 से दिया तो 5 भी 1 बन गया। ऐसे ये हमने इसका क्या किया है, एलसीएम निकाल लिया। बेटा एलसीएम जब हम निकालते हैं तो हम एक साथ लिखते हैं। ठीक है, एलसीएम और एचसीएम में क्या अंतर है, जब हम एलसीएम निकालते हैं तो एक साथ लिखते हैं, और जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो उनको अलग अलग करके हम लिखते हैं। ठीक है, एचसीएफ में क्या होता है, हम अलग अलग करके उनको लिखते हैं। जब बड़ी संख्या होती है तो उनका हम एलसीएम ही निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। और जब छोटी संख्या हमें दी होती है तो हम उनका एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो ऐसे इनका मैंने एलसीएम निकाल लिया, 63, 70 और 77 का। फिर इन सबको गुणन, इसके जो भाज्य गुणनखंड थे इन सबको गुणा कर दिया, तो मेरा यहाँ पे आया 6930 सेंटीमीटर। तो फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रत्येक द्वारा तय की गई न्यूनतम दूरी, जो प्रत्येक लड़कों के द्वारा जो तय की गई न्यूनतम दूरी थी ताकि वह दूरी पूरे कदमों में तय हो जाए, वह थी 6930 सेंटीमीटर। न्यूनतम दूरी थी वो कितनी थी, 6930 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये था हमारा फर्स्ट। अब देखिए हमारा सेकंड था बच्चों, ये हमारा सेकंड था 3.7 का। अब हम करते हैं थर्ड। तो बच्चों देखिए थर्ड में हमसे क्या क्वेश्चन कहा गया है, किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः
825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर और 450 सेंटीमीटर है। ऐसा सबसे लंबा फीता ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, हमें सबसे लंबा फीता ज्ञात करना है जो कमरे की तीनों विमाओं को पूरा पूरा नाप ले। हमें क्या निकालना है? कमरे का सबसे लंबा फीता। ये कह रहा हम कितना, हमारा फीता कितना लंबा होना चाहिए कि कमरे की तीनों विमाओं को वो नाप ले। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे कि कमरे की लंबाई हमें जितना दिया हुआ है बुक में, कमरे की चौड़ाई दी हुई है और कमरे की ऊंचाई दी हुई है। हमने क्या किया, तीनों का हमने क्या किया, महत्व निकाल लिया, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, HCF निकाल लिया हमने तीनों का। ठीक है बेटा, अब HCF और LCM तो आपको आना चाहिए। तो फिर ये हमने HCF निकाल लिया। अब इसके ये अभाज्य गुणनखंड है, इसके ये अभाज्य गुणनखंड है, इसके ये अभाज्य गुणनखंड है। अब इनके अभाज्य गुणनखंडों को मैंने ऐसे लिख लिया। ठीक है, फिर इनमें से हम क्या करेंगे, सार्व गुणनखंड निकालेंगे। अब जो तीनों में कॉमन होगा वही हम लिखेंगे। तो 3 इन तीनों में कॉमन था, फिर इन 3 को लिख लिया। अब फिर देखिए 5, ये 5, ये 5 और ये 5 कॉमन तीनों में है। फिर 5 और तीनों में कॉमन तो लिख लिया और फिर इन तीनों को गुणा कर दिया। 25 25 से 75, तो यही 75 हमारा क्या है, मौसा आ गया। यही 75 क्या है हमारा, मौसा आ गया। 75 सेंटीमीटर। तो फीता की लंबाई 75 सेंटीमीटर होनी चाहिए जिससे कि हम उसकी तीनों विमाओं को नाप सके। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन 4। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको ज़रा से भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जितना भी हो सके, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और चलो बच्चों, अब मिलते हैं, आपसे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखना आप लोग। ओके।